एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर बीके वर्मा एक बार फिर एक नए केस के साथ आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। आज हम आपके सामने सिजेरियन का एक बहुत ही बेहतरीन केस को लेकर के आ रहे हैं। इससे हमारे जितने भी वेटनेरियन हैं, जितने इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी जानकारियाँ इससे मिलने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम इस केस की हिस्ट्री की बात करेंगे। इस केस में किसान से पूछने पे पता चला कि ये किसान एक्चुअल में 25 दिन पहले इस पशु को ख़रीद कर लाया था, जिसमें वो पहले 15 दिन वो एक बहुत नाम मात्र का खा रहा था, लेकिन अंतिम 10 दिन तो वो एकदम नहीं खाई हुई थी। पानी पी रही थी लेकिन वो भी बहुत कम पी रही थी। इस दौरान जो लोकल प्रैक्टिशनर थे उनसे उसने इलाज भी कराया। फिर जब मैं गया उसको एग्जामिन किया तो वो सीवियर एनीमिक कंडीशंस में थी, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन उसका एकदम वाइट हो चुका था। किसान से पूछने पे पता चला कि वो मिट्टी बहुत खा रही थी। किसान बता रहा था कि उसको जब भी मौका मिल जाता है तो मिट्टी बहुत खाती है। मैंने उससे पूछा कि आपने कभी डिवर्मिंग करा है, तो उसने कहा नहीं, डिवर्मिंग सर करा चुका हूँ। फिर मैंने उसको एग्ज़ामिन किया तो देखा कि राइट साइड का जो फ्लैंक था वो धंसा हुआ था, तो मेरे दिमाग में आया था कि बच्चा मर चुका है। इसके बाद फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया को चेक किया, वो अंदर की तरफ श्रिंक किया हुआ था। जनरली ऐसा तब होता है जब हमारा टॉर्सन्स का केस होता है। अभी तक हमने जितने भी सिजेरियन किए हैं उसमें से ये सबसे अलग था, क्योंकि जब हमने एब्डोमिनल कैविटी को खोला तब पाया कि इस भैंस का जो र्यूमन है और यूट्रस है, दोनों आपस में पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। ये पता ही नहीं लग रहा था कि र्यूमन कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और यूट्रस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सामान्यतः र्यूमन और यूट्रस दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में निडल और सिरिंज के माध्यम से यूट्रस का पता लगाया। उसके बाद यूट्रस को इंसाइज करके बच्चे को बाहर निकाला गया। एक्चुअली में इस केस में बच्चा बहुत पहले मर चुका था, क्योंकि उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो चुकी थी। इस केस को सबसे पहले उस ब्लॉक के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी, जो हमारे बहुत ही सम्मानित सीनियर हैं, उन्होंने सबसे पहले पता किया और फिर किसान को सलाह दिया कि इसमें सिजेरियन के अलावा और कोई चारा नहीं है, किसी और माध्यम से इसको रूल आउट किया जा सके। डॉक्टर साहब ने प्लैंक मेथड अप्लाई भी किया था और कोशिश किया था कि उस टॉर्सन्स को खोल लिया जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। ऑपरेशन करने के बाद जब र्यूमन और यूट्रस का एडिशंस देखा गया, तब जान मिला कि डॉक्टर साहब ने जो कोशिश की थी उसमें सफलता क्यों नहीं मिली। जो मेन सहयोग के तौर पे हमारे साथ डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, वो मिथोल के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी जी हैं। ये हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही कर्मठ डॉक्टर साहब हैं। आगे हम इस पर बात करेंगे कि बच्चा निकालने के बाद जब हम लोगों ने कोशिश की कि यूट्रस को र्यूमन से अलग कर दें, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको अलग करने की कोशिश करते थे, वहाँ पे टीयरिंग स्टार्ट हो जाती थी। ऐसी परिस्थिति में यूट्रस को और पेरिटोनियल कैविटी को नॉर्मल सलाइन से बढ़िया से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद यूट्रस के अंदर और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम लोग लोकल एंटीबायोटिक डाल देते हैं। डाल करके सबसे पहले हम यूट्रस को क्लोज करते हैं, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी को क्लोज कर देते हैं। जनरली हम लोग जब सिजेरियन का केस करते हैं तो एडिशन कई में मिल जाता है, लेकिन उसमें कम मात्रा में मिलता है। जब हमें कम मात्रा में एडिशंस मिलता है, उस केस में हम लोग जो पेरिटोनियल कैविटी होता है उसमें नॉर्मल सलाइन, जेंटामाइसिन और हाइलुरोनिडेज, ये तीनों को मिक्स करके डाल देते हैं। लोकली 2 दिन 3 दिन डालते हैं, फिर हमारा जो एडिशंस होता है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है और एनिमल्स हमारा रिकवर होने लगता है। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें एडिशंस बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था। मतलब यूट्रस का जितना पोर्शन र्यूमन के कांटेक्ट में था वो सारा का सारा उसमें एडिशंस हो चुका था। इसलिए इस केस पे कितनी सफलता मिलेगी ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन आगे जैसे केस होगा हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी दूसरे वीडियो में इस केस का एक्सपीरियंसेस आप सबके सामने ज़रूर शेयर करेंगे कि हमको इस केस में कितनी सफलता मिली या कितनी सफलता नहीं मिली। इस केस को देखने के बाद मैं अपने सभी किसान भाइयों से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा
कि अगर आप किसी ऐसे पशु को खरीदने जा रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं या जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो उस केस में कुछ बेसिक जानकारियां आप ज़रूर अर्जित कर लें। आप सबसे पहले आपके घर में जो भी पशु हो उसका आँख की झिल्ली जा कर के देख लें। आप आँख की झिल्ली देखेंगे तो वो हल्का सा गुलाबी कलर का होगा। फिर आप जिस पशु को खरीदने जा रहे हैं उसकी झिल्ली को भी देखें। अगर आपको लगे जितना गुलाबी हुआ है उसके कंपैरिजन्स में वो सफ़ेद की तरफ जा रहा है या पीला की तरफ जा रहा है, मतलब उसके आँख की झिल्ली अगर सफ़ेद है या पीले कलर में है, तो ऐसे पशु को आप कभी ना खरीदें। दूसरा सावधानी बरतें कि आप अपने पशु के दाएं साइड का जो पेट होता है, जो आप कहते हैं कि चारा खा लिया है अब इसका पेट भर गया है, फूल गया है, जो दाएं साइड का पेट होता है आप उसको देखें। अगर उसमें आपको महसूस हो कि इसमें गड्ढा बना हुआ है, पशु अगर गर्भित है तो वहाँ पे गड्ढा जनरली नहीं मिलेगा। गड्ढा तभी मिलेगा जब या तो बच्चा मर चुका होगा या तो बच्चे को कोई समस्या होगा जिसकी वजह से बच्चा नीचे बैठ गया होगा। ऐसी परिस्थिति में आप इस टाइप के पशु को भी ना खरीदें। आप पीछे की तरफ जाएंगे तो एक और जानकारी आपको मिलेगा कि सबसे पहले जो पेशाब का रास्ता होता है उसको देख लें। उसको देखने के बाद आपको सामान्यतः मिलेगा कि अगर पशु हमारा बच्चा देने वाला होता है तो पशु का जो पेशाब का रास्ता होता है, जिसको एक्सटर्नल जेनिटलिया करते हैं, वो ढीला हो चुका होता है। उसमें हल्का सा स्वेलिंग टाइप का आपको फील होगा। उसकी मसल्स जो होंगी वो लूज हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि जो पेशाब का बाहरी रास्ता है, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, वो हमारा अंदर की तरफ श्रिंक कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमको पशु को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि श्रिंकनेस तभी होगा जब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगा। जनरली ये श्रिंकनेस तभी मिलता है जब बच्चेदानी ऐंठी हुई होती है। एक और चीज़ अगर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि पीछे के दोनों पैरों के बीच में जो क्लीवेज वाला पोर्शंस होता है, अगर जनरली देखा गया है कि अगर हमारा टॉर्सन्स का केस होता है तो उसमें एक अप और एक डाउन ज़रूर हो जाता है। इन जनरल देखेंगे दोनों बराबर मिलेंगे। एक और वीडियो हम इसी केस का बताएंगे जहां पर मैं किसान के घर पर गया हूं और उसको सारा जानकारी दे करके आया हूं कि जब भी आप पशु खरीदने जाएं उस परिस्थिति में ये 3-4 चीज़ें जो हैं बेसिक वो ज़रूर देख लें। अगर इतना आप देख रहे हैं तो अगर बच्चा देने वाला पशु आप घर पे लेकर के आ रहे हैं तो आप धोखा नहीं खाएंगे। एक और चीज़ मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा देने वाली स्थिति में किसी पशु को लेकर के आएँ, अगर वो चारा नहीं खा रही है तो सबसे पहले आप जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो उसको दिखावें और दिखाने के बाद ये इंश्योर कर लें कि वो बच्चा सही सलामत है या नहीं है। सामान्यतः बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो माँ सबसे पहला जो लक्षण शो करेगी वो चारा कम करेगी। इसीलिए सभी किसान भाइयों को ऐसी परिस्थिति में बच्चा चेक कराना सबसे ज़रूरी होता है।